हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैं मज़दूर हूँ भाग 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने आधा चैप्टर कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे है अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालत में डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींचे ले जाया गया एक दूर की अनजानी दुनिया में समुंदर पार। तो यहाँ पे अब अफ्रीका के लोगों की बात हो रही है कि अफ्रीका में जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे, उन्हें बनेली हालत मतलब कि जंगली हालत में ही उठाकर, अफ्रीका में तो वैसे भी बहुत सारे जंगल हैं, बहुत घने घने जंगल हैं जहाँ पे आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो वहाँ के जंगलों से बनेली हालत मतलब कि जंगली हालत में ही डाके चोरी साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया। मतलब डाके के द्वारा या फिर चोरी करके या साजिश षड्यंत्र के द्वारा वहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर या फिर ज़बरदस्ती क्या करते थे, मजबूर करके अनजानी दुनिया में मतलब कि दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। समंदर पार मतलब समुद्र को पार करके। पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी ना थी। मजदूर के लिए सभी स्थान क्या था, एक समान था। उसके लिए क्या स्वदेश और क्या विदेश, मजदूरी तो हर जगह करनी है। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का पेट भरा, अपना पेट काट कर, संसार को अघा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर मतलब जो गोरी अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। उन्हें कहाँ ले जाया गया, गोरी दुनिया में, ऐसी जगह में जहाँ पे गोरे लोग रहते हैं। तो उनका भी पेट मैंने भरा, अपना पेट काट कर मतलब खुद भूखा रहा, उनका पेट भरने के लिए संसार को अघा देने वाली उपज भी मैंने बोए। मतलब ऐसे फसल उगाए जिससे पूरी दुनिया का पेट पूरी तरीके से भर जाए और स्वयं भूखा रहकर। फिर वहीं उसी जगह उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की। बड़ी बड़ी बिल्डिंग उनके लिए मैंने बनाए जहां एक एक गांव नगर की संख्या बसी। मतलब इतनी बड़ी बड़ी इमारतें मजदूरों ने बनाई जहां पे कितने लोग रह सकते थे, पूरे गांव के लोग या नगर में रहने वाले जो संख्या होती है, एक नगर में जितने लोग रहते हैं उतने लोगों की संख्या उस बिल्डिंग में रह सकती थी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मैंने बनाई। मेरी झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया, मैंने जिस दुनिया को बसाई, बिल्डिंगें बनाई, इमारतें बनाए, महल बनाए, वे लोग, उसमें रहने वाले लोग आज मुझसे घृणा करते हैं क्योंकि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं गरीब हूँ। मैं जमीन को खोद कर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना खुद मेरे लिए न था, मेरे लिए सोना आग था जिसे छूकर मुझे शूल की नोक पर चलना हो। यहाँ पे मजदूर कह रहे हैं कि मैंने जमीन को खोद कर मतलब जमीन को जोत कर, बो कर, मेहनत करके ऐसी फसल उगाई जो सोने के समान थी, है ना। वह सोना खुद मेरे लिए नहीं था। जो यहाँ पे फसल है उसे सोना कहा गया है और वह सोना किसने उगाया, मजदूर ने। वह सोने जैसा फसल उगाने वाला कौन है, मजदूर है। पर वह मजदूर उस पर खुद हक नहीं जता सकता था, वह उसके लिए नहीं था। वह मुझे उस फसल को काट कर दाव उसाकर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छू लेना मेरे लिए मौत का परवाना था। तिल तिल करने का उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। यहाँ पे कह रहा है मजदूर कि अगर मैं उस फसल का एक दाना, जो फसल उसने उगाए हैं, उसका क्या काम था मजदूर का, सिर्फ उसे उगाकर मेहनत करके उसे उगाना, काटना, उसकी मिसाई करके उसे ढेर के रूप में बदलना, राशि कर देना, मतलब फसल की ढेर बनाना, तो यह उसका काम था। अगर उस फसल की ढेर से अगर एक दाना भी वह छू लेता तो उसके लिए क्या सजा थी, सीधे मौत की सजा थी। तिल तिल करने का, तड़पने का और उन पीड़ाओं का जिनके लिए मनुष्य की मेधा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए। उसे बहुत कड़ी से कड़ी पीड़ा या सजा दी जाती थी अगर उसने एक भी दाना उसमें से छू लिया या निकाल लिया। मुझे उस कटे खेत की ज़मीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ा की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कड़ों को चुन लूँ। तब रात का तप मैंने पूरा किया। अब यहाँ पे मजदूर कह रहा है कि हाँ, भले ही मुझे अन्न छूने का अधिकार नहीं था, पर मैं जब फसल की कटाई हो गई, वहाँ से फसल को निकाल लिया गया, ढेर के रूप में बदल दिया गया, तब जो खाली ज़मीन थी जिसमें उसने मेहनत किया, फसल उगाया, वहाँ पर चिड़ियों की भांति, जैसे चिड़िया क्या करती हैं, दाना चुगने के लिए जाती हैं खाली ज़मीन पर, अगर कहीं पे
फसल गिरी हुई हो वहाँ पे, तो उसी चिड़ियों की भांति उसे अब वहाँ पे घूमने का अधिकार था, ताकि वह जो दाने गिरे हुए हैं उसे चुन सके, उठा सके और उसे अपना भोजन बना सके। तो यहाँ पे उन्होंने कड़ाद का तप, कड़ाद एक ऋषि थे जो क्या करते थे, जमीन पर गिरे हुए अन्न के दानों को इकट्ठा करके अपने लिए भोजन बनाया करते थे। तो उन्हीं का तप मैंने, तपस्या मैंने यहाँ पे पूरा किया, मतलब ऋषि की भांति तपस्या करके, मेहनत करके मैंने अपना पेट भरा है। हाँ, मैं उस ज़मीन के साथ बंधा ज़रूर था, मतलब कि जुड़ा हुआ ज़रूर था उस ज़मीन से। उस ज़मीन की तरह मैं भी निरीह था, मतलब मजबूर था, बेसहारा था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों के बिक जाता था। जिस प्रकार ज़मीनें बेची जाती थी, ज़मीन तो मना नहीं कर सकता ना कि मुझे मत बेचो, उसी प्रकार जो मजदूर थे वे भी ज़मीन की भांति बेच दिए जाते थे। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसी के साथ मैं जानवरों के बिक जाता था। तो ज़मीन को जैसे बेच दिया जाता था, उसी के साथ जो मजदूर थे उन्हें भी जानवरों की भांति, जैसे गाय बैल होते हैं बेचते हैं, वैसे ही उन्हें भी बेच दिया जाता था। न ज़मीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। जिस प्रकार ज़मीन में उगाया गया फसल ज़मीन खुद नहीं खा सकता, वैसे ही जो मजदूर है यहाँ पे कह रहा है कि मेरे द्वारा उगाया गया, मेरे द्वारा मेहनत करके उगाया गया जो फसल है उसे खाने का हक मुझे नहीं था। प्राचीन काल से ही मेरी संज्ञा घर के मवेशियों की थी। मजदूर क्या कह रहा है, प्राचीन काल मतलब कि पुराने समय से ही मेरी जो संज्ञा है वह घर के मवेशियों की थी। मुझे किसके जैसे माना जाता था, मवेशियों, घर के जानवरों के समान मुझे माना जाता रहा है। प्राचीन काल में कैसे माना जाता था उन्हें, जानवरों के जैसे समझा जाता था। जैसे जानवरों को खरीदा और बेचा जाता था, वैसे ही जो मनुष्य थे मजदूर, उन्हें भी खरीदा और बेचा जाता था। प्राचीन ऋषि तक ने जानवरों की ही भांति मुझ पर दया करने की ताकीद की थी। जो पुराने समय के ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा देते थे कि जो मजदूर होते हैं उन्हें, मजदूर करने, मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं, उन्हें जानवरों के समान, उनके ऊपर जानवरों के समान ही क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने की हिदायत देते हुए चौपायों के साथ रखा। उसे गृह के सभी जनों के साथ दोपायों चौपायों की सम्राज्ञी होने का आशीर्वाद दिया। सम्राज्ञी द्विपदश्च चतुष्पदः। तो प्राचीन ऋषियों ने क्या किया था, गृहिणी को, गृहिणी मतलब जो घरेलू महिलाएं थी, उन्हें हिदायत दिया था, शिक्षा दिया था कि मजदूरों को चौपायों के साथ रखना और उन्हें क्या किया था, आशीर्वाद, हाँ, गृहिणियों को आशीर्वाद दिया था कि तुम दोपायों और चौपायों की सम्राज्ञी मतलब रानी रहोगी। मतलब जो दोपाए हैं, यहाँ पे दोपाए का मतलब क्या है, 2 पैर वाले, और चौपायों का मतलब 4 पैर वाले। तो 4 पैर वाले पशु और जो 2 पाए हैं उनका अर्थ है जो मजदूर हैं, उनके लिए दोपायों का है। तो उनकी तुम रानी बनोगी और उन पर कैसी दृष्टि रखना, जैसे पशुओं के ऊपर तुम दया की दृष्टि रखती हो वैसे ही दृष्टि मजदूरों पर भी रखना। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर। तो मजदूर यहाँ पे बता रहे हैं कि जंगल जो था, पहले वन थे, उसे मैंने काटा और उनसे क्या बनाया, वहाँ पे गाँव बनाए, कस्बे बनाए, बड़े बड़े नगर बसाए। मैं भूमि के साथ बिकता रहा, ज़मीन जैसे बिकती थी, ऊपर हमने पढ़ा, वैसे ही वह बिकता रहा। मतलब पहले मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जनसंकुल नगर बनाए, जिसमें कारखानों, मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फिर जंगल को काटकर गांव खड़े किए, कस्बे बनाए, गांव से कस्बे, कस्बे से नगर बना, और जो मजदूर था वह बिकता ही रहा उस समय तक। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, विशाल जनसंकुल नगर बनाए। फिर धीरे धीरे उन्होंने और भी बड़े बड़े नगर बनाए, जिनमें क्या थे, कारखाने थे, मील थे, जो दैत्य और राक्षस के समान धुएं निकालते थे। उनकी चिमनियों की छाया में रात दिन मैं पसीना बहाता रहा। उस कारखाने में मैं रात दिन मेहनत करता रहा और अपना पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता। जैसे ही मजदूर काम कर रहा है, अब मशीन के साथ काम कर रहा है, और मशीन के द्वारा मान लो मजदूर को चोट लग गई या वह घायल हो गया, तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता था। मतलब यह समझा जाता था कि वह अब इस काम के लायक नहीं है। जब मैं उसकी चोट से गिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता।
अगर उस चोट से वह घायल हो जाता है तब तो उसे रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया जाता है, उसे वापस घर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर उस चोट से वह गिर कर फिर न उठा, मतलब उसकी मृत्यु हो गई मान लो, तो उसे सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता है, मतलब उसे फेंक दिया जाता था। उसकी जवाबदारी किसी की नहीं थी कि वह मजदूर है तो उसकी जवाबदारी कोई लेता, उसके घर परिवार की जवाबदारी कोई लेता, ऐसा कुछ नहीं था। उसे उठाकर सीधा फेंक दिया जाता था। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की ना थी, ना मेरे बाल बच्चों के प्रति, ना मालिकों की, उनकी सरकार के प्रति। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। जो मॉन्टेस्क्यू और मिल थे वे परिश्रम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, परंतु यहाँ पे लिखा है कि मॉन्टेस्क्यू और मिलों ने बस वे बस लिखते ही रह गए, पुस्तक ही लिखते रह गए, पर मजदूरों के लिए कोई भी ढंग का कार्य आज भी नहीं हुआ। उनकी जवाबदारी कोई नहीं ले रहा है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके घर परिवार की जवाबदारी किसी की नहीं है, कोई नहीं लेता है, यहाँ तक कि मालिक भी जवाबदारी नहीं लेते। तो इस प्रकार मजदूर का कहना है कि उन पे अत्याचार होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो ही रहा है, कोई भी उनकी जवाबदारी नहीं लेता है। मेरे बाल बच्चे, उनके न घर थे न द्वार, मिल की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टास फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सपरिवार न था, मेरे से अनेक अभागे थे। यहाँ पे मजदूर बता रहा है कि मेरे बाल बच्चे, मतलब मजदूर के बाल बच्चों के लिए ना ही कोई पक्का घर था और ना ही कोई और रहने का ठिकाना जिसमें वे आराम से रह पाते, बल्कि वे लोग कहाँ पे रहते थे? जो मिल या कारखाने की जो दीवार थी उसी के आड़ में टास फूस टीन से लकड़ी वकड़ी से घेर कर ऐसे ही छोटा सा झोपड़ी जैसा वे लोग बनाकर रहते थे, जिसमें सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि और भी अनेक गरीब परिवार रहते थे। और वहाँ का पापमय घिनौना जीवन, शर्मनाक नरक के कीड़े का। और वह जगह कैसी थी? बहुत ही घिनौनी जगह थी। घिनौनी मतलब जहाँ पे कोई भी आम इंसान रहना पसंद नहीं करेगा, बहुत ही गंदी जगह जहाँ पे वे लोग रहते थे। इसलिए इसको नरक की संज्ञा दी गई है कि नरक के में जो कीड़े होते हैं, जैसे जो पाप करते हैं वे कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा लगता था जैसे वे लोग बहुत बड़े पापी हैं जिनको नरक में सज़ा दी गई है। तो इस प्रकार उन लोग का जीवन व्यतीत हो रहा है। उधर ऊंची दुनिया में संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनके कानूनों को चरितार्थ करते हम कृतकृत्य होते रहे। ऊंची दुनिया मतलब मजदूरों से जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बात यहाँ पे हो रही है, जिनको मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार को देखकर दया आ जाती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे वे लोग संसदों में उनके विरुद्ध, उनके ऊपर होने वाले पाप के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध कानून बनाते रहे और उन कानूनों को मजदूरों की दुनिया में, इधर की दुनिया मतलब मजदूरों की दुनिया में लागू किया जाता था और जिससे वे लोग कृत्य मतलब प्रसन्न होते रहे। उन कानूनों के लागू होने से उनके ऊपर जो होने वाले अत्याचार थे वे कम होने लगे, जिससे वे लोग कृत्य होते रहे अर्थात प्रसन्न होते रहे। हालांकि समय समय पर मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कानून जरूर बनते रहे, परंतु फिर भी समाज में उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया। चारों ओर अंधेरा था घरौंदों के पीछे। यहाँ पे घरौंदा तो मजदूर जहाँ पे रहते हैं उस स्थान को घरौंदा कहा गया है। तो घरौंदे किसके होते हैं? छोटे छोटे पक्षियों के घरौंदे होते हैं जिसे वे लोग तिनकों से बनाते हैं। यहाँ पे मजदूर के घर को घरौंदा कहा गया है क्योंकि वे लोग भी पक्षियों की भांति छोटे छोटे टास फूस से अपना घर बनाते हैं। उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के जहाँ दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता था। यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार मजदूर अपने पूरे जीवन में परिश्रम करते करते थक जाता है और बिना जीवन को अच्छे से जिए, अच्छी ज़िंदगी क्या होती है बिना जाने ही वे उसी मकान में, उसी टास फूस के मकान में ही थक कर मर जाता है और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और ये घरौंदे उसी तेज़ी से गला पचा जीवन उगलते थे जिस तेज़ी से दीवारों के पीछे कारखानों में तैयार माल।
इधर एक मजदूर मरता था और उधर कई मजदूर पैदा हो जाते थे। उसी बात को यहाँ पे कहा गया है कि ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे, वैसे ही लाचारी भरा जीवन बिताने वाले मजदूर फिर से आ जाते थे। तो दीवारों के पीछे जैसे कारखानों में तैयार माल उत्पादन होता है, जितनी तेज़ी से उतनी ही तेज़ी से मज़दूरों की संख्या भी बढ़ती जाती थी, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि देश में इतनी गरीबी और लाचारी होती है कि उन गरीबों पर कोई ध्यान ही नहीं देता है और मजबूरन उन्हें ऐसा जीवन बिताना पड़ता है। बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ। उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए, इंजन जो ज़मीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। और इधर क्या हुआ देखो कि मज़दूरों ने वह समय तो निकल गया बैलगाड़ी रथ महारथ वाला। अभी का समय क्या आ गया है कि ऐसी क्रांति आई कि अब उन्होंने क्या बना दिया, भाप से चलने वाले इंजन जैसे रेलगाड़ी और पानी पर तैरते, मतलब कि जो स्टीमर जिसे कहते हैं, भाप से चलने वाले इंजन से ही, तो उसका निर्माण किन्होंने किया, मजदूरों ने ही किया। इंजन जो ज़मीन पर दौड़ते थे अर्थात रेलगाड़ी, और पानी पर तैरते थे मतलब कि जो स्टीमर होते हैं, नाव, स्टीम से चलने वाले जो नाव होते हैं उनको बनाया। बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। तो जो बैलगाड़ी थी वह क्या बन गई, बैलगाड़ी की जगह किसने ले ली, रेल ने ले ली, और जो नाव थे उसकी जगह किसने ले ली, जहाज। आसमान चूमती लहरों पर, जो लहरें बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें आती हैं उस पर नाचने लगी। जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज चलने लगे। छोटे छोटे नाव पहले समुद्र में ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते थे, लहरों का सामना नहीं कर पाते थे, लेकिन जो वर्तमान समय में जो जहाज है वे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लहरों पर भी आसानी से चल जाते हैं। पर मैं वहीं का वहीं रह गया। अब देखिए ना, बैलगाड़ी से दुनिया कहाँ गई, रेल और जहाज पर आ गई, पर मज़दूर की जो स्थिति है वह अभी भी अभावग्रस्त है, अभी भी उन्हें किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिली है। यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि मज़दूरों के साथ अभी भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है और हो रहा है। उनके पास हर कला है, हर चीज़ को बनाने की उनके अंदर कला है, लेकिन वे उसका उपयोग दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने बनाए हुए चीज़ों पर भी वे अधिकार नहीं जता पाते हैं। मैंने जैसे मोटर रेल से ज़मीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के उड़ाने लगा, पर जैसे मैं उनका कोई नहीं। जैसे मोटर रेल से क्या बनाई थी, ज़मीन नापी थी, जैसे मैंने रेलगाड़ी बनाई थी। मोटर रेल मतलब कि अब विद्युत जो मोटर से चलने वाले रेल है उनसे क्या किया, ज़मीन पर पटरियां बिछाई और उसमें रेल चलाए। और अब उन्होंने क्या बनाया है, हवाई जहाज़, जो आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ है उसका भी निर्माण उन्होंने ही किया, पर मैं उनका कोई नहीं। मतलब उन सब चीज़ों पर मज़दूरों का कोई अधिकार नहीं है। भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। मज़दूर कह रहा है कि जो उनके भीतर बैठने वाले हैं रेल पर या फिर जो हवाई जहाज़ है उनमें बैठने वाले बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मेरा क्या वास्ता, उनसे मेरा क्या रिश्ता, वे मुझे उसमें बैठने ही क्यों देंगे। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कहकर दिन भर बैठ लेता है। हलवाई अपने बनाई मिठाई को जब तक चख लेता है, पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को क्या अपना या उनका का 1 मिनट को भी भोग सकता हूँ। यहाँ पे मज़दूर कह रहा है कि जो नाव चलाने वाला मल्लाह होता है, नाव खेने वाला, वह अपने नाव पर बैठ सकता है क्योंकि उस नाव को उसने खुद बनाया है। और जो हलवाई है, जिसने जो मिठाई बनाता है, वह अपनी मिठाई को जब जी चाहे तब चख सकता है। पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई, अपने ही हाथों से बनाए जोड़ी, मतलब अपनी ही जोड़ी बनाई, मतलब कि अपने ही हाथों से जोड़े बनाए मोटर को, जहाज को क्या अपना या उनका क्या 1 मिनट को भी भोग सकता हूँ। मतलब कि मैं अपने ही बनाए हुए जो हवाई जहाज़ हैं, मोटर हैं, उनको अपना या फिर उन्हीं का कहकर, मेरा ना कहकर उन्हीं का कहकर, क्या मैं उसको 1 मिनट के लिए भी उस पर चढ़ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, मतलब जो बनाया हुआ है उसका उपभोग कर सकता हूँ। ऐसा करने का उसे कोई अधिकार लोगों ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वह एक मजदूर है, जिसका क्या काम है, मजदूरी करने का, परिश्रम करने का, उसमें बैठने का उसको हक नहीं है।
इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टिन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसों की दुनिया पलट जाती है, जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो यहाँ पे मजदूर कह रहा है इस पैराग्राफ में कि इन लोगों के लिए मैंने क्या किया है, पहाड़ से लोहा निकाला है, कोयला निकाला है, टिन निकाला है, और यहाँ तक तेल और पेट्रोल जो कि विस्फोटक सामग्री है उसको भी मैंने निकाला है। तो जब तेल और पेट्रोल वगैरह या ये सब निकाला जाता है तो विस्फोट होता है, धमाका होता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पलट जाती है। मतलब कि जो मज़दूर है मुझ जैसों की, मतलब कि मज़दूर के जैसे ही जो गरीब लोग हैं उनकी पूरी दुनिया क्या हो जाती है, पलट जाती है, तबाह हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जिनके लिए जो धर्म का झंडा लेकर लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं वे लोग उनके हक में लड़ाइयाँ लड़ने लगते हैं, जाल फरेब करने लगते हैं, धोखेबाजी करने लगते हैं और कई प्रकार के कानून बनाए जाते हैं और कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। कानून बनाते हैं कई प्रकार के और कानून के आड़ पर ही क्या करते हैं, खूनी लड़ाइयाँ, मतलब कि बेवजह की लड़ाइयाँ लड़ते हैं जिससे मासूम लोगों की मौत हो जाती है। खूनी लड़ाइयाँ इनके लिए भी मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। खूनी लड़ाइयाँ, इन खूनी लड़ाइयों के लिए जो कानून के आड़ में लड़ी जाती है इन्हीं खूनी लड़ाइयों के लिए इनके लिए मैं अपना खून पसीना, मतलब कि उस लड़ाई के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक और नाहक की है, लड़ाई और अमन की है, दोनों को मिटा देने की भी है और कई किस्म की है, जैसा उनकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। तो लड़ाइयाँ किसी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वह धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से बर्दाश्त, या फिर हक नाहक, किसी को हक मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए, या फिर लड़ाई के लिए या शांति के लिए, या दोनों को ख़त्म कर देने के लिए किसी भी चीज़ की लड़ाई हो, सभी में जो मज़दूर है वह शामिल होता है। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषाएं, मैं उन लड़ाइयों की परिभाषाएं और उनके मकसद को नहीं जानता, लेकिन उस लड़ाई में वह शामिल जरूर होता है। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संहार के साधन सिरजाता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है तो बंदूकों का, गोले बारूद का, बम का है। तो यहाँ पे मजदूर बता रहा है, जो खूनी लड़ाइयों की बात वह कह रहा था, वह यहाँ पे बता रहा है कि जो मजदूर है, अभी कहाँ आ गए हम लोग, जो हथियार जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं ऐसे कारखानों में भी मज़दूर काम करते हैं। तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़ाइयाँ किस चीज़ की हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है मज़दूर की पिस्सू और खटमल क्या है, जो पलंग में खाट में होता है खटमल, उसको मरते हुए देखकर भी घबरा जाने वाला जो मज़दूर है वह कहाँ काम कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें जो बंदूकें बारूद बनाती हैं, है ना, जो संहार के साधन, मतलब कि संहार मतलब क्या होता है, ख़त्म करने का हथियार, सिरजाता मतलब बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कारखाना है वह किसका है, हथियारों का है, तो बंदूकों का है, गोले बारूद का है, तो उस कारखाने पर भी मैं काम कर रहा हूँ। जबकि वह मज़दूर जो छोटे छोटे पिस्सू और खटमल है उसे देखकर भी घबरा जाता है, उसे मरता हुआ देखकर, पिस्सू और खटमल को भी मरता हुआ देखकर घबरा जाता है। वही मज़दूर ऐसे कारखाने में काम कर रहा है जहाँ पे बड़े बड़े हथियार, लोगों को कत्ल करने वाले हथियार बनाए जा रहे हैं। अब वह लड़ाई कहीं पे भी लड़े, चाहे बॉर्डर में लड़ी जाए, धर्म के लिए लड़ी जाए, चाहे अधर्म के लिए लड़ी जाए, हक के लिए लड़ी जाए, चाहे नाहक के लिए लड़ी जाए, लड़ाई के लिए या फिर शांति के लिए लड़ी जाए, चाहे किसी के लिए भी हो, जहाँ पे हथियार बन रहा है वहाँ पे मज़दूर काम कर रहा है, उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वह अपना परिश्रम वहाँ पे दे रहा है। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं आखिर चींटी को चीनी चटाने वाला, कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वालों का नौकर ही तो हूँ। मुझे इससे क्या कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ वे एक दिन मुझसे ही हाड़ मास के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। सच, इससे मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूँ, मुझे
कहीं भी नाद दो, मैं चलता ही जाऊंगा, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। तो यहाँ पे मजदूर क्या कह रहा है, देखिए कि पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला, मतलब जो पिस्सू खटमल को मरते हुए देखकर दुखी हो जाता है, वह मजदूर आखिर किनका नौकर है? उन लोगों का नौकर है जो गरीब लोगों को प्रलोभन देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का लालच देते हैं और बड़े बड़े सेमिनार, कृपालु पिता के नाम पर जो सेमिनार चलाने वाले हैं, उन्हीं का आखिर मैं क्या हूँ? नौकर हूँ। मजदूर कह रहा है कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे एक दिन मुझसे ही हाड़ मांस की असंख्य जनों को उड़ा देंगे। मुझे इससे क्या मतलब कि जिस चीज़ को मैं बना रहा हूँ, जो बंदूक, तोप, जहाज जिसे वो बना रहा है, उससे क्या करने वाले हैं वे लोग? कि जो मजदूर के समान ही गरीब लोग हैं, उन जनों को उड़ा देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। इनसे क्या होगा? जो हथियार बनाए जा रहे हैं उनसे कई मासूम लोग मर जाएंगे। तो मजदूर यहाँ पे क्या कर रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से क्या मतलब, मुझे क्या करना है? परिश्रम करना है, मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि आखिर उन लोगों का मैं नौकर हूँ। सच इससे मुझे क्या, सच में इससे मुझे क्या है? और अपने आप को किसके जैसा बता रहा है? तेली का बैल, जो बैल होता है तेल निकालने वाला, कोल्हू का बैल भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो वह बैल एक बार चलना शुरू करता है तो चल रहा है, मेहनत कर रहा है जब तक कि उसे रोका ना जाए। तो वैसे ही वह चलता जा रहा है, काम करता जा रहा है। मुझे कहीं भी नाद दो, मैं चलता ही जाऊँगा। मतलब बैल को कहीं भी लगा देते हैं, वह चलता ही जाएगा, गोल गोल घूमता ही रहता है, तेल निकालते रहता है। वैसे ही मजदूर भी जहाँ भी उसे काम पर लगा दो, वह काम करता ही रहूँगा, बोल रहा है, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। मशीन होते हैं जैसे, एक बार चालू कर दिए तो चल रहा है, जब तक कि उसे बंद ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए तब तक। तो उन्हीं की मशीनों की तरह भी मैं इंसान होकर भी क्या हूँ? मशीन हूँ। अब देखिए आगे मजदूर क्या कहता है, सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला, मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। मतलब मजदूर कह रहा है कि मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, सुंदर आसमान पर मैंने पुल बनाए हैं, और मेरी ताकत को मैं खुद, कुव्वत यानी क्या होता है? शक्ति या फिर ताकत को स्वयं ही नहीं जान पाया। एक बार भी मैं नहीं सोचता कि मेरे जिन हाथों में भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है। एक बार भी मजदूर यह नहीं सोचता कि जिन हाथों ने जो सूने मैदान है, वहाँ पे भी हरियाली ला दी बिना खून बहाए, उसे भी क्या किया? सुला देने का जादू है, उसे भी मदहोश कर देने का जादू है। उसमें किसका गुण है? असर है मसीहा का, एक फरिश्ते का असर है। वह भी एक बार नहीं सोचा मजदूर कि मेरे हाथों में कितनी शक्ति है, कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरजते इन्हीं की भांति साफ देख लेता। तो मजदूर का कहना है यहाँ पे कि मैं अपनी शक्ति, अपनी ताकत को नहीं पहचान पाया। वह इंसान जो बड़े बड़े पुल बनाए, जिसने सुंदर सुंदर इमारतें बनाई, जिसने ऐसे जगह पर हरियाली ला दी जहाँ पे कभी खेती करने की कोई सोच भी नहीं सकता था, जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पे पानी पहुँचाया। तो इतने बड़े बड़े काम किसने किए? मजदूर ने किए। वह स्वयं इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि उसके अंदर किसका असर है? एक फरिश्ते का, एक मसीहा का असर है, जो इतना बड़ा बड़ा काम कर सकता है। वह और भी अच्छे अच्छे काम कर सकता है, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। काश मैं इससे समझ लेता, मजदूर कहता है कि काश मैं अपनी शक्तियों को, ताकत को समझ लेता, काश मैं इसके राज को, अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरजते इन्हीं की भांति साफ देख लेता। तो काश मैं इन जो हथियार वे लोग बना रहे हैं, उन्हीं की भांति अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को, अपने अंदर की जो कुशलता है, कौशल है, उसे भाप जाता, समझ सकता कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं पूरी दुनिया की सूरत बदल सकता हूँ। यहाँ पे मजदूर कह रहा है अफसोस करते हुए कि मुझे काश जान लेना चाहिए। तो संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है, संसार जो है आसमान के छोरों तक फैला हुआ है। धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान। तो क्षितिज के पार भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे धरती और आसमान, जैसा कि क्षितिज का मतलब क्या बताया था, धरती और आसमान जहाँ पे मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। हमें ऐसा लगता है कि उसके आगे कोई दुनिया नहीं है, पर उसके आगे भी दुनिया है, धरती फैली हुई है।
रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना वसुंधरा का, और उनके मंथन से शहरों में समृद्धि भरी है। मतलब जो समुद्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रत्नाकर भी कहा जाता है। तो उसका सौंदर्य जो है वह अत्यधिक है। अमित मतलब कि अत्यधिक, बेहद, बहुत अधिक है, सुंदर है, जितना कि वसुंधरा, जो वसुंधरा है हमारी धरती है, उतनी ही सुंदर, उतना ही सुंदर रत्नाकर, उतना ही रत्नाकर का भी सौंदर्य है, समुद्र का भी सौंदर्य है। और उनके मंथन से, जो समुद्र के मंथन से जो बहुत सारे रत्न निकलते हैं, उससे शहरों में क्या भरी हुई है, समृद्धि भरी हुई है। परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है। पर जो वहाँ से निकलने वाले जो रत्न हैं, जो समृद्धि है जिससे पाकर शहर समृद्ध हो रहे हैं, वह मेरे लिए क्यों नहीं है। मजदूर यह पूछ रहा है, मैं पूछता हूँ, वह मेरे लिए क्यों नहीं है। मुझ में कभी दानव की शक्ति थी, मेरे इस मानव की मज्जा में। कभी मुझ में किसकी शक्ति थी, दानव की शक्ति थी। दानव की शक्ति मतलब कि इतनी अधिक शक्ति थी कि वह कुछ भी कर सकता था। मानव की हड्डी में उसकी इतनी शक्ति थी, दानव की तरह, राक्षस की तरह। मेरे इन शिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी। मतलब जो उसके शरीर का नस नस था वो किसके जैसे था, फौलाद मतलब बिजली की तारों के जैसे था। पर आज इतना निसत्व, इतना निसहाय और निसत्व मैं क्यों हूँ, इतना नगण्य और नंगा क्यों हूँ। इतनी शक्तियाँ, अपार शक्तियाँ होने के बावजूद भी मैं इतना निसहाय, अभावग्रस्त जीवन क्यों जी रहा हूँ। यह कौन पूछ रहा है, मजदूर पूछ रहा है कि आखिर मेरी हालत अभी वर्तमान समय में ऐसी क्यों है। आगे देखिए, वह कहता है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की। जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, हर एक चीज़ को बनाने के पीछे मज़दूर का ही हाथ है। उन्हीं मज़दूरों का जो मेहनत करने वाले हैं, मेहनतकश मजदूर का हाथ है। मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। अमित का अर्थ मैंने बताया, बेहद, अत्यधिक। तो मजदूर कह रहा है कि मेरे ही सहारे, मेरे ही मेहनत की बदौलत आज कारखानों में बेहद यानी कि अत्यधिक मात्रा में माल उत्पादन हो रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूँ। तृण मतलब कि तिनका, है ना। मैं तिनके से क्या बनाता हूँ, ताड़। ताड़ मतलब ताड़ का पेड़ होता है, तो छोटे से तिनके से बड़ा सा ताड़ बनाता हूँ। मतलब कि मैं छोटी चीज़ों से बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण करता हूँ। तिल से पहाड़, नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक कोई महान और अदनी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। तो मजदूर यहाँ पे बता रहा है कि मैं बड़े बड़े, छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े नगरों तक मैंने बसाया है, और इतने बड़े बड़े जहाज बनाए हैं जिसमें एक नगर में रहने वाले लोग सफ़र कर सके, इतने बड़े बड़े मैंने जहाज बनाए हैं। नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर, मतलब इतने बड़े बड़े जहाज जिसमें पूरे एक नगर के लोग रह सकते हैं, उस जहाज से लेकर एक छोटी सी सुई तक का निर्माण मैंने किया है। मैंने ही अपने हाथों से बनाया है। मेरे ही हाथों स्पर्श के जादू से ये सारे काम हो पाए हैं। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं है, पर उन पर मेरा अधिकार क्यों नहीं है। मजदूर पूछ रहा है कि मैं उनका उपभोग क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं इनमें से तिनका तक भी नहीं ले सकता, छोटी सी छोटी चीज़ को भी इनमें से मैं नहीं ले सकता, उनका उपयोग नहीं कर सकता। मैं भूखा और नंगा हूँ। मतलब वह इतना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें खाना नहीं मिल पाता है, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा नहीं मिल पाता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा है कि मैं भूखा और नंगा हूँ। पर क्या ये मिले जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूँ, मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती, इसका उत्तर भला कौन देगा। इन्हें जो बनाता है वह, या जिनके लिए बनाता हूँ वे। तो यहाँ पे मजदूर क्या पूछ रहा है कि आखिर मैं इतना भूखा नंगा क्यों हूँ। जिन मिलों पर मैंने खाने के सामान बनाए, पहनने के सामान बनाए, कपड़े बनाए, खाने की चीज़ें बनाई, क्या वे मिले मेरे पेट नहीं भर सकते। क्या उनसे बनने वाले जो कपड़े हैं उन्हें मैं उपयोग करके अपना शरीर नहीं ढक सकता। यह मजदूर से पूछ रहा है, मेरा पेट नहीं भर सकती, क्या मेरा तन नहीं ढक सकते ये। इसका उत्तर भला कौन देगा। इस सवाल का जो मजदूर पूछ रहा है, इसका उत्तर भला कौन देगा। मिलों को जो चलाते हैं वह, या जिनके लिए इन मिलों में उत्पादन हो रहे हैं वे, कौन इसका उत्तर देगा। तो यह था मजदूर का सवाल। तो बच्चों, इस पाठ में
क्या बताया गया है कि जो मज़दूर है वे अपना जी जान लगाकर पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए निकाल देते हैं, पर उनका जो जीवन है वह हमेशा शुरू से लेकर अंत तक अभावग्रस्त ही रहता है। तो यह था बच्चों हमारा पाठ मैं मज़दूर हूँ।